हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं सूरज विश्वकर्मा और आज हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कंटिन्यू करने वाले हैं। ये चैप्टर टीवाई बीकॉम, टीवाई बैफ सेमेस्टर 6 एंड एमकॉम सेमेस्टर 1 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जैसा कि हमने ऑलरेडी मटेरियल वैरिएंस और लेबर वैरिएंस ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया हुआ है। अगर आपने मेरा उसका वीडियो नहीं देखा हुआ है तो आप ये चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो बेटे, आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं ओवरहेड वैरिएंस, बिकॉज we have already completed material and labor variances. Now it's time to overhead variance. Overhead variance में आपको दो variances हैं। नंबर वन फिक्स्ड ओवरहेड्स एंड सेकंड इज द वेरिएबल ओवरहेड्स। तो मैं आशा करता हूं कि आप मेरा पूरा वीडियो देखिए ताकि आपको पूरा अच्छी तरह से समझिए। चलो स्टार्ट करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम ओवरहेड वैरिएंस पढ़ेंगे। ओवरहेड वैरिएंस में सबसे पहला है फिक्स्ड ओवरहेड वैरिएंस एंड सेकंड वन इज अ वेरिएबल ओवरहेड वैरिएंस। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी मटेरियल और लेबर वैरिएंस के फॉर्मूले दे दिए हैं और उस फॉर्मूले के बेस पे हमने कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया है। तो बेटे, आज हम सेम उसी तरह से फिक्स ओवरहेड्स वैरिएंस का मैं फॉर्मूला दूंगा और उसके बेस पे हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहले मैं आपको फॉर्मूला देता हूँ, फिर उसके बेस पे मैं एक सिंपल क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। सो लेट्स सी। बेटे, सबसे पहला फॉर्मूला है फिक्स्ड ओवरहेड वैरिएंस, स्टैंडर्ड ओवरहेड माइनस एक्चुअल ओवरहेड, एंड द सेकंड फॉर्मूला इज फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वैरिएंस, स्टैंडर्ड हार माइनस बजटेड हार इनटू स्टैंडर्ड रेट, एंड द थर्ड फॉर्मूला इज फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वैरिएंस, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स। तो बेटे, ये तीन फॉर्मूला के बेस पे हम पहले क्वेश्चन चालू करेंगे। उसके बाद मैं आपको दो फॉर्मूला और देने वाला हूं जो इसी फिक्स ओवरहेड वैरिएंस के बेस पे है। तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे। तो बेटे, हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 26 करने वाले हैं जो कि फिक्स्ड ओवरहेड वैरिएंसेस पे बेस्ड है। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे तो दिखाई दे रहा है, बट मैं ये चाहता हूं कि मेरे जो प्यारे प्यारे बच्चे हैं वो अपना बुक अपने सामने रखे हैं ताकि उनको हर एक कॉन्सेप्ट समझे जो मैं पढ़ा रहा हूं। चलो स्टार्ट करते हैं। अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ऑपरेटिंग अ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम हैड द फॉलोइंग डेटा इन रिस्पेक्ट ऑफ अ मंथ। ये आपको जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ वो एक महीने का दिया हुआ है। नंबर ऑफ वर्किंग डेज 25 फॉर स्टैंडर्ड एंड 27 फॉर एक्चुअल। तो बेटे, मैं आपको बस यही बताना चाहता हूं कि जो आपको स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन दिया हुआ है यहाँ पे वो फिलहाल बजटेड के लिए है, एंड हमें यहाँ पे जो आपको स्टैंडर्ड दिया हुआ है वो खुद से हमें क्रिएट करना है, खुद से हमें बनाना है विद द हेल्प ऑफ बजटेड एंड एक्चुअल। मैन हार्स पर मंथ 5400, आउटपुट इन यूनिट्स 500 फॉर स्टैंडर्ड। सो वी कैन से दैट बेटे, जो आपको आउटपुट दिया हुआ है ना वो एक्चुअल में बजटेड का दिया हुआ है और 525 इज फॉर एक्चुअल। चलो, बच्चे बोलेंगे सर ये यहां तक तो मुझे समझ गया। फिक्स ओवरहेड्स भी दे दिया मुझे 2500 एंड 2400। स्टैंडर्ड का बजटेड का 2500 दिया हुआ है फिक्स ओवरहेड्स और एक्चुअल का आपको दिया गया है 2400। स्टूडेंट बोलेंगे कि सर आपने जो यहाँ पे एक्चुअल डेटा जो दिया हुआ है वहां पे आपने रेट का कॉलम नहीं बनाया है। बेटे, एक्चुअल रेट हमें फिक्स ओवरहेड्स में कहीं पे भी काम आने वाला नहीं है। सो इट इज अप टू यू, अब चाहे बनाओ चाहे ना बनाओ। और आप तो जानते हो कि एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है, टाइमिंग। तो यहाँ पे आपको एक्चुअल 525 दिया हुआ है एंड बजटेड 500 दे हैव गिवन। एक्चुअल में 5400 घंटे लग रहे हैं वो टास्क को कंप्लीट करने के लिए और बजटेड में 5000 हार्स लग रहे हैं और उसने
ऐसा सोचा कि मैं 5000 घंटे में वो टास्क को कंप्लीट कर दूंगा, लेकिन एक्चुअल में 5400 लगे। ठीक है, with the help of budgeted information and actual information we can form standard data, और आप बोलो तो इसको रिवाइज स्टैंडर्ड भी बोल सकते हो। अब बेटे, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो, और मैं आज आपको एक फॉर्मूला देने वाला हूं जिसके हेल्प से आप रिवाइज स्टैंडर्ड फाइंड आउट कर सकते हो। बजटेड हार अपॉन बजटेड हार अपॉन बजटेड प्रोडक्शन इनटू एक्चुअल प्रोडक्शन। बेटे, इसके हेल्प से आप रिवाइज स्टैंडर्ड फाइंड आउट कर सकते हो। बजटेड हार आपको कितना दिया हुआ है, 5000 अपॉन बजटेड प्रोडक्शन 500 इनटू एक्चुअल प्रोडक्शन 525। तो मुझे बता दो कितना मिल जाएगा। बच्चे बोल रहे हैं सर मेरा कैलकुलेशन हो गया है, मुझे मिला है 5250। वेरी गुड बेटे, 5250। अब यहाँ पे आपके पास रेट नहीं है, वी कैन फाइंड आउट 2500 डिवाइडेड बाय 5000, आपको मिल जाएगा 0.5। तो रेट विल बी सेम 0.5। अब आप 5250 मल्टीप्लाई बाय 0.5 कितना मिल जाएगा बता दो मेरे को। बेटे, आपको मिल गया है 2625। तो फिलहाल आपको ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। अब हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे फिक्स्ड ओवरहेड वरांस, फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वरांस एंड फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वरांस। सबसे पहला फिक्स्ड ओवरहेड वरांस, जिसको हम FOV भी बोलते हैं। स्टैंडर्ड ओवरहेड्स माइनस एक्चुअल ओवरहेड्स। स्टैंडर्ड ओवरहेड्स माइनस एक्चुअल ओवरहेड्स। स्टैंडर्ड ओवरहेड्स आपके पास मिला हुआ है 2625 माइनस एक्चुअल ओवरहेड्स 2400। तो ये आपको मिल जाएगा 225 फेवरेबल। नंबर 2, फिक्स्ड ओवरहेड्स वॉल्यूम वरांस। इसको आप बोलोगे बेटे FO, या फिर इसको आप बोलोगे FVV, फिक्स्ड ओवरहेड्स वॉल्यूम वरांस। स्टैंडर्ड हार माइनस बजटेड हार इनटू स्टैंडर्ड रेट। तो बेटे मुझे बता दो स्टैंडर्ड हार आपको कितना मिला हुआ है, 5250, एंड बजटेड हार आपको कितना मिला हुआ है, 5000 इनटू स्टैंडर्ड रेट 0.5। तो ये आपको मिल जाएगा 5250 माइनस 5000 इनटू 0.5। तो बेटे आपको यहाँ पे मिल जाएगा 125 फेवरेबल। थर्ड फॉर्मूला क्या है, फिक्स्ड ओवरहेड्स एक्सपेंडिचर वरांस। इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं FOEV।
फिक्स्ड ओवरहेड्स एक्सपेंडिचर वारांस, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स। तो बेटे मुझे बता दो बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स कितना मिला है, 2500 जो कि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, माइनस एक्चुअल फिक्स ओवरहेड्स ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है 2400। टेल मी 2500 माइनस 2400, तो बेटे आपको मिल जाएगा 100 फेवरेबल। एक बार हम वेरीफाई कर लेते हैं। FOV means fixed overhead variance is equal to FVV fixed volume variance plus FOEV fixed overheads expenditure variance। FVV कितना मिला है 125 फेवरेबल प्लस FOEV 100 फेवरेबल, दोनों को ऐड करने पे मुझे मिल जाएगा 225 फेवरेबल। बेटे एक बार चेक कर लो हमारा आंसर सही आ रहा है क्या। बच्चे बोलेंगे सर हम कभी रॉन्ग हो ही नहीं सकते, वी आर ऑलवेज राइट। माय डियर स्टूडेंट्स, तो मुझे लगता है कि सबको ये लेक्चर समझ में आया हुआ है। अगर आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, मैंने इसका जो भी नोट्स बनाया हुआ है वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दिया हूँ। आपको अगर नहीं मिला हुआ है तो मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके ले लीजिए और मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो। मैंने उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है ताकि आप प्रैक्टिस कर सको एंड घर पे बैठ के प्रैक्टिस करो। कोई भी डाउट होता है बिंदास पूछो, हम उसके ऊपर आगे भी वीडियोस बनाएंगे। और आपको कोई भी चैप्टर के बारे में डाउट होगा आप मुझे वो भी बताओ, हम उसके भी वीडियोस बनाएंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आया हुआ है। और थैंक यू सो मच बेटे, मेरा आपने पूरा वीडियो देखा। लाइक करो, शेयर करो और अपने फ्रेंड्स को बोलो कि सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच।